नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम, राम नारायण राम सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक साउंड एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को नई दिशा देती है। आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या आप अपने जीवन को सोच रहे हैं कि सब कुछ इतना अलग क्यों हो रहा है, सब अपने जीवन में खुश हैं तो मेरे साथ समस्याएं क्यों हैं। अगर इस तरह के कई प्रश्न आपके मन में चलते हैं तो इस कार्यक्रम को देखिए। अगर इस वक्त आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इसे स्किप मत करिएगा, इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। ठीक है, कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं यहाँ पर दर्शकों, क्योंकि ये कार्यक्रम आप ही के लिए है। कार्यक्रम आरंभ करने के साथ ही मैं आपको बता रही हूँ कि संतान दल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कुछ ही देर में नंबर्स भी फ्लैश होंगे। इन नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। प्रेसिडेंट जी, आज मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात की है, राम नारायण राम पर, संतान दल पर भी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हटकर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो एक लैंग्वेज में कहूँ तो धर्म के जो ठेकेदार होते हैं, जो धर्म का प्रचार इस वक्त करने में लगे हुए हैं। धर्म के प्रचार के साथ साथ वो राजनीति को भी जोड़ते हैं। उसमें उनका खुद का बेनिफिट तो होता ही है, क्योंकि मेरा मानना है, यहाँ की आपका भी मानना होगा, कि धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं उनको राजनीतिक पार्टियों से बड़ा लाभ होता है, और शायद यही कारण है कि वो राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है ये प्रेसिडेंट जी, कि जितने ये धर्म के ठेकेदार हैं, ये तो हमारे समाज को सिर्फ बरगला रहे हैं, हमारे समाज को कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। जो हम बच्चों को बढ़ा कर रहे हैं, जो बैठते हैं टीवी के सामने कि इनका प्रवचन चल रहा है या इनके गुरु हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो तो किसी और ही दिशा में जा रहे हैं। मतलब वो धर्म का प्रचार तो नहीं सुन रहे हैं, उनके दिमाग में अलग अलग विचारधाराएं आ रही हैं। ऐसा क्यों, और इन चीज़ों को रोका कैसे जाएगा? इसका कारण तो हमारा जो राष्ट्र काठामो है, जो हमारा बुजुर्ग लोग है, जो हमारा गवर्नमेंट है, सरकार है, हर देश में एक एक सरकार है, फ्रीडम सरकार, सबका राइट है। देखो, हमारा घर में पिता माता अगर सही होगा तो बाल बच्चा सब सही हो जाएगा। पिता माता का कंसेप्ट अगर ठीक हो जाए, अगर पिता माता दारू पिएगा, सिगरेट खाएगा, पिएगा और झूठ बात बोलेगा, पकड़मारी करेगा, किसी का रात में जाके चोरी करेगा, तो बच्चा तो वही करेगा, वही सीखेगा, वही देखेगा। तो धरती में जो हमारा सरकार है, सरकार जो सिस्टम बनाया, वो सिस्टम ही तो गलत है। गलत के लिए अभी भी फ्रीडम मिल गया 76 साल हो ना, 77 साल, 77 हो गया। 77 हमको फ्रीडम मिल गया। पहले भी राजस्थान तो था, राजा था। अभी देखिए, राजा भी है, पॉलिटिकल राजा है, धर्मीय राजा है, धर्म का राजा है, पॉलिटिकल राजा है, और राजा का रिच पीपुल राजा है। ये तीनों मिल के लूटता है। पहले एक राजा था, वो कितना चोरी कर सकता था, कितना खाएगा, कितना खुद के लिए संचय करेगा। तो अभी देखिए, सब राजा, पॉलिटिकल एमएलए एमपी राजा है, मिनिस्टर लोग राजा है, जो वोट देने वाला काउंसिलर राजा है, पार्टी मेंबर राजा है, और जितना धर्म का ठेकेदार है वो राजा है, धर्म का फॉलोअर्स है वो भी राजा है। राजा ऊपर से नीचे सब छोटा बड़ा राजा है। इतना राजा बन के, पीक पकड़ वाला बन के धरती को खून चूसता है, सब मार काट कर रहा है। और सरकार बैठ के देखता है, बहुत मजा लुटता है। उनको मालूम नहीं है नेक्स्ट जनरेशन क्या होने वाला है, फिर वो मरेगा, सब तो मरेगा। जितना धर्म का ठेकेदार था, जो हम लोग पूजा पाठ करती है, कोई भी धर्म का कोई बुजुर्ग लोग है, जो सबसे महान व्यक्ति है, पीर पैगंबर हो, अल्लाह खुदा गॉड हो, सब तो नामकरण हो गया है, इसलिए नामकरण हुआ। तो है तो नामकरण हो गया, तो वो लोग जब मर गया,
वो फिर दोबारा आके क्यों नहीं बताया, देखो मैं अल्लाह हूँ, मैं मर गया था, मैं दोबारा आया, मैं मरने वाला नहीं, मैं खुद आ गया, तुम लोग एक ही धर्म रखो, ऐसा क्यों नहीं कहती है। धरती में और कोई धर्म की जरूरत नहीं है, एक मुसलमान धर्म होने से हो जाएगा, तो कहने से तो एक दिन में काम हो जाता है, इतना लड़ाई की क्या जरूरत है। तो अगर हिंदू सनातनी धर्म सही है तो हिंदू सनातनी धर्म का जो ठेकेदार है, भगवान है, अल्लाह खुदा गॉड है, तो शक्तिमान है, वो आके कहे ना, देखो इस्लाम धर्म ठीक नहीं है, ईश्वर का धर्म ठीक है, भगवान धर्म ठीक है, देवता धर्म ठीक है, सनातनी धर्म ठीक है, तुम एक ही धर्म पालन करो, तो धरती में 800 करोड़ आदमी घूम के बोला हाँ यही सही बात है, जो हमारा असली पिता माता आ गया। तो हमारा जो पिता माता जन्म दिया मर गया, वो तो घूम के नहीं आया, जे देखो हम मर गया, हम तो तुम्हारा पिता माता था, फिर दोबारा हम आया, धरती में ये चीज हो रहा है, ये सब झूठ है, ये तो कोई नहीं पता है। इसलिए हमारा विवेक हमको समझाता है, हम धर्म लेके पैदा हुआ, जन्म लिया, धर्म लेके हम धरती में आ चुके हैं, जन्म से हम धर्म लेके आया, धर्म का जरिया से, मटेरियल से, वस्तु से, रॉ मटेरियल से हमारा शरीर बना है, नेचर का ही चीज हमारा शरीर है, नेचर को हम खा रहा है, नेचर हमको सेवा दे रहा है, सूरज सेवा देते हैं, पानी सेवा देते हैं, हवा सेवा देते हैं, धरती हमको गोद में लेके बैठा है। फिर हमारा समस्या क्यों है, समस्या करने वाला कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, कोई पानी सूरज हवा धरती नहीं है, इंसान बुर्बक इंसान का दुश्मन बन गया। ये तो ना समझाओ ना, मैं बताती हिंदी हूँ से कंचन। अच्छा करके। जैसे आपका प्रश्न था कि जो धर्म गुरु हैं और जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करके चलते हैं। पहले इसके हम रूट कॉज पे जाते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि धर्म गुरु जब गुरु बन जाते हैं, और हम इंसानों की एक बहुत कमज़ोर कड़ी है हमारा धर्म, जो कि मैनमेड धर्म के पीछे भागे जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है क्यों भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी है भाग रहे हैं। तो क्या हो गया, अगर कोई धर्म गुरु है, उनके पीछे 10-20 करोड़ 30 करोड़ पॉपुलेशन है, तो वो एक डेटाबेस बन गया। ठीक है, तो जिस गुरु का जितना बड़ा डेटाबेस, पॉलिटिकल लोग उनके पास जाएंगे, क्योंकि उनको एक इतने बड़ा वोट बैंक मिल गया। बिल्कुल। तो धर्म गुरु को पॉलिटिकल लोग सपोर्ट करेंगे, और धर्म गुरु को पॉलिटिकल लोगों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उनको बैकअप मिले। किसी भी जगह पे जाके प्रचार करना है, कोई पुलिस रोकेगी नहीं, कहीं भी भीड़ रास्ता को रोक के, एक लोग ऑफिस जा रहे हैं वहाँ पे जलूस निकालना, एक नॉर्मल आमजीवी लोगों को जिसको ऑफिस जाना आना, उनका तो टाइम बर्बाद हुआ, कोई पेशेंट को लेके जा रहा है, कोई किसी के घर में सीरियस प्रॉब्लम है, ये ना सोचते हुए मेन रोड्स को ब्लॉक करना कि जलूस चल रहा है, लंबा लंबा जलूस चल रहा है, प्रभात फेरियां निकल रही है, चाहे दुनिया, चाहे लोग जाए भाड़ में। तो ये करने के लिए धर्म गुरु को तो पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, तो ये तो गिव एंड टेक है दोनों के लिए, दोनों मिल के है, वो दोनों के लिए गिव एंड टेक है। उनको एक वोट बैंक मिल जाता है, पूरा बिना मेहनत के मिल रहा है, वहाँ जाके प्रचार नहीं करना, कंबल नहीं बांटना, पैसा नहीं देना, वो लोग वैसे ही इनको वोट देंगे, क्योंकि उनके धर्मगुरु अगर खड़े होकर कह दे कि इनको वोट देना है, तो वो तो ऐसे जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं घोड़े की तरह से जो ब्लाइंड्स लगे होते हैं, वो तो वो उसी दिशा में, वो तो उसी दिशा में भागेंगे। सोच समझ सब पता नहीं कौन सी तिजोरी में बंद करके रख दी है लोगों ने, और इतना 3 बार उसको लॉक लगा दिया कि किसी हालत में हम अपनी सोच समझ को निकालेंगे ही नहीं। बस यहाँ पे ब्लाइंड्स लगा दिए, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो हमारे धर्म गुरु हो, चाहे वो हमारे जो मैन मेड शिक्षा के गुरु हो, हम भागे जा रहे हैं। आप एक बात सोचो कंचन, जो हमारे सृष्टिकर्ता है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, वो क्या हमारी गलतियों पे हमें मार डाल रहे हैं? नहीं मारते ना, वो हमें मौके पे मौका दिए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज कुछ हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर एक धर्म का बच्चा दूसरे धर्म के बच्चे से शादी कर लेता है, तो वो अपने ही बच्चे को मार डालते हैं, जिसको ऑनर किलिंग कहते हैं। एक इंसान किस हद तक गिर चुका है,
अगर हमारी एक एक गलतियों पे हमें हमारा सृष्टिकर्ता अगर पनिशमेंट देना शुरू कर दे तो यहाँ पे तो 800 करोड़ क्या, यहाँ पे 100 करोड़ की भी आबादी नहीं बचेगी। आज हमें एक क्षमता नेचर ने दी है कि हम आगे अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए आगे बच्चों को पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, हमारा उन पे मालिकाना हक हो गया है कि हम उनकी ज़िंदगी पे इतना ज़्यादा कंट्रोल रखें कि अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम उनको मार डालें। तो हम कितना अपने आप को और बर्बादी के रास्ते में लेके जा रहे हैं। जो मालिक बन गया, हाँ, कितना दिन के लिए बन गया, ये तो बताओ। वही मैं आगे उसी पे आ रही हूँ कि मतलब इंसान खुद को मालिक समझते समझते ये मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पॉलिटिकल पार्टी, जो भी चीज़ें हैं मेरी हैं करते करते मतलब इतना इन चीज़ों में घुस गए कि अपने पैदा किए हुए अपने ही सृष्टि को मारने में भी उनके हाथ नहीं रुकते। तो ये इतना मतलब क्या कहते हैं, व्यभिचार करने के बाद उनको कभी ये नहीं लगता कि एट द एंड ऑफ माई लाइफ मुझे कहाँ जाना है, क्या मिलना है, मुझे वापस जाके अपने सृष्टिकर्ता को मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो ये समाज एक बहुत ही गलत डायरेक्शन पे चल चुका है और प्रेसिडेंट का इसीलिए बार बार हर एपिसोड में यही एक कहना होता है कि जातिवाद, धर्मवाद, मैनमेड धर्म, व्यक्ति मालिकाना, इन सब चीज़ों से हमें निकलना होगा। और कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होगी, ये तो हम भी मानते हैं कि आज प्रेसिडेंट ने कह दिया और आपने कल से छोड़ दी। आप राम नारायण राम का जाप शुरू करिए। अभी जो भी धर्म को आप मानते हैं, जो भी जाति के हैं, आप उसको मानते रहिए, लेकिन राम नारायण राम की ध्वनि का जो एक इफेक्ट आपके ऊपर होगा, धीरे धीरे आप खुद ही समझेंगे इन बातों को कि जो है जीवन में है राम नारायण राम की ध्वनि। उसके अलावा ये जो धर्म है, ये जो जातिवाद है, ये जो व्यक्ति मालिकाना है, ये सब कुछ छोड़ना होगा। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा, जब हम हॉस्टल में जाते हैं वहाँ हमें बेड, कबर्ड सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन वो हमारा नहीं होता, वो हमें रहने के लिए दिया जाता है। 4 साल का कोर्स हो या 3 साल का कोर्स हो, उसके बाद हमें वो सब वहीं छोड़ के आना होता है। तो यही चीज़ हमें अपनी जीवन में अपनाना होगा कि हम यहाँ आए हैं, ठीक है, हमारे माता पिता बहुत धनवान रहे होंगे, उनसे हमें अच्छा घर, अच्छी गाड़ी रहने को मिल गया, तो आप उसी में संतुष्ट रहिए ना। उसको आगे बढ़ाना, हमारे 2 थी तो 4 चाहिए, 4 थी तो 10 चाहिए, उसी के पीछे एक रैट रेस में ना भाग के इसको और लोगों में बांटिए। और लोगों में बांटने से जो सुख मिलेगा वो सुख आपको खुद संभाल के अपनी तिजोरी में बंद करके नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना उतना ही है, सुबह 2 रोटी, रात को 2 रोटी, इससे ज़्यादा तो नहीं खाएंगे। ना कि आप सोना और डायमंड की सब्जी बना के खाएंगे, ना कि डायमंड और सोना पहन लेंगे। ये जो अपना बना के रखना, अभी हम लोग जो कहती हैं जी, ये तो हमारा पॉलिटिकल जो सरकार है, गवर्नमेंट है जी, उनको करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए 77 साल हो गया, फ्रीडम हो गया भारत का जी, 70 साल से ज्यादा जिस सरकार का पहले था, कांग्रेस सरकार का, उनका जिम्मेदारी था। जी बिल्कुल था। उनका खानदान खत्म हो गया, जवाहरलाल चला गया, जी, इंदिरा भी चला गया, मार दिया उनको, राजीव को मार दिया, राजीव का छोटा भाई को मार दिया। जी बिल्कुल। अभी जो राहुल सनिया है, सनिया तो बाहर से आया, बाहर का खून है जी, और वो देखो ना उनका हालचाल, उनका बात करने का स्टाइल कैसा है। जी बिल्कुल। जो भी गलती करेंगे उनको सज़ा क्योंकि कोई इससे बाहर जाके कोई गलती की सज़ा आपको मिलने नहीं वाली है। आज आप गलती करेंगे, सज़ा आप ही भुगतेंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ, मैं तो जो भी कर रहा हूँ मेरा क्या है, मेरी परिवार का क्या है। कोई आपके पीछे आके ये नहीं कहेगा परिवार, जब आपके मुक्ति का वक्त आएगा, कि नहीं मेरे पापा ने तो अपने लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए किया है, इसीलिए मेरे पापा को माफ़ कर दिए। ऐसा कोई नहीं करने वाला। इसीलिए अपनी मुक्ति का रास्ता आपको खुद ही बनाना होगा, खुद का भूख खुद को मिटाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आप ये जो अगर परिवार की दुहाई देंगे या अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, या जिसके लिए भी आप कमा रहे हैं, कोई नहीं कहेगा कि नहीं हमने तो नहीं मांगा था, फिर आप कहाँ अकेले खड़े रहोगे। तो इसीलिए अपनी मुक्ति का रास्ता खुद अगर बनाना है, आपकी जितनी जीवन की अपनी ज़रूरतें हैं वो तो ज़रूर रखिए, क्योंकि आपने कमाया है, आपने शुरू से मेहनत की है, अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, आप कमा रहे हो। लेकिन जो पॉलिटिकल सरकार अभी एग्जिस्टिंग है, जी बिल्कुल, वो अगर इसके बारे में नहीं सोचेगा, हम लोग
हर रोज टीवी चैनल में आके चिल्ला के बात करेंगे, कोई सुनता है कोई सुनता नहीं है। लेकिन सरकार के पास तो मालूम है हम लोग क्या कहती है। जी हमारा बिल्कुल। बात कंसेप्ट अगर ठीक नहीं है हाँ तो मत करिए। जी बिल्कुल। तो सरकार को सोचना है ना, सबको मिलके एक परिवार बनाना चाहिए, एक परिवार होना चाहिए, सबको इक्वल हक मिलना चाहिए। जी, प्रेसिडेंट का ये कहना है कि जो जितने भी जो पहले पॉलिटिकल, का सरकार नहीं किया, अभी का सरकार तो 10 साल में बहुत अच्छा काम किया, जी तो बिल्कुल, उसको करने दो। जिनको भी आम जनता ने वोट देके अपना प्रतिनिधि बनाया है, वो उनकी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाए, क्योंकि हर इंसान की पहुंच तो आप तक नहीं है, लेकिन आपकी पहुंच यहाँ तक है कि आप जनता को समझा सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति मालिकाना से बाहर आइए। एक जो लिमिटेड किसकी रिक्वायरमेंट है, ये तो सरकारी करने जी पड़ेगा। बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, व्यक्ति का बात कोई व्यक्ति नहीं सुनता है, नहीं, जो हमारा बात कोई सुनता नहीं है। जो पॉलिटिकल प्रतिनिधि है, मैं उन्हीं से जो रिक्वेस्ट, प्रतिनिधि है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, जी ये धर्म का ही तो जरिया है, धर्म का जी। एक पार्ट है। जी पहले जो राजा था उसमें तो धर्म गुरु लोग बैठते थे, राजा को सलाह देते थे, जी ज्ञान देते थे, तो हम लोग तो उनको फ्री ज्ञान देते हैं। सरकार तो हमको खाना नहीं देता है, तो भी हमको बोलता है इसके बारे में सोचना चाहिए। पार्लियामेंट राज्यसभा में सोचिए ना। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि जो पार्लियामेंट के सेशन है या जहाँ पे जो भी असेंबली है, वहाँ पे अगर इस चीज़ों को आप लोग रेस करेंगे, क्योंकि आपकी बात का महत्व डेफिनेटली बेहतर होगा। कि जैसे बहुत सालों पहले आप लोग हमारे देश में गोल्ड कंट्रोल हो गया था कि इतने से ज़्यादा गोल्ड कोई रख नहीं सकता, तो इसी तरह से चीज़ों को आप और भी ब्रॉड वे में लागू कर सकते हैं। को क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पर हमारे साथ प्रेसिडेंट जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी ने बताया है कि प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट हर कार्यक्रम में आपसे लगातार कहते हैं कि अब आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि अब आपको जागना है, आपको सिद्धांत लेना है, आपको संकल्प लेना है, आपको सुधरना है। अगर अब भी आपने देरी कर दी तो वो वक्त बहुत पास है जब सब कुछ एक बार फिर से मिट्टी के अंदर चला जाएगा। प्रेसिडेंट जी लगातार कहते हैं कि 52 टाइम्स यानी कि 52 बार ये धरती जो है वो पलट चुकी है। ऊपर जितना भी सब कुछ था वो इस धरती के नीचे जा चुका है, और 2 किलोमीटर नीचे, 2 किलोमीटर नीचे, और जितना भी कुछ नीचे है वो ऊपर आ गया है। तो सोचिए कि अगर ये 53 टाइम्स होने जा रहा है, सागर है, समुद्र है, तो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है इसलिए सागर है। हिमालय पर्वत का पानी तो सागर में भर गया, बिल्कुल गड्ढा। बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आप चाहते हैं खुद को बदलना, खुद को सुधारना, अपने जीवन में तरक्की उन्नति पाना, तो इस कार्यक्रम से जुड़कर प्रेसिडेंट की बातों को जरूर सुनिएगा। इस कार्यक्रम से अगर अभी जुड़े हैं तो इस पूरे कार्यक्रम को आपने देखा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या कुछ कहना है। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, आप चाहते हैं तो आप नंबर्स पर कॉल करके भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी आपका। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।